Hello friends, I welcome you all to my channel. Hope you all are good. So friends, मैं इस वीडियो में उत्तराखंड एलटी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सिलेबस वाइज मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. We have our first question, which is विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल. तो बेसिकली जो वर्ड ड्वेल है, जिसका अगर हम बात करें इसका मीनिंग की, तो ड्वेल की मीनिंग क्या होती है? टू सेटल डाउन. ओके, तो ड्वेल का मीनिंग होता है कहीं पर क्या करना, बसना. ठीक है, टू सेटल डाउन या कहीं के इनहेबिटेंट होना, उसको हम बोलते हैं ड्वेल. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि पास्ट फॉर्म क्या है ड्वेल्व का. देखिए, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ड्वेल्स, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ड्वेल्स जो होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली SES IES के फॉर्म वाले ऑप्शन ग्रुप में आता है. और जो वो कौन सा ग्रुप कहलाता है? वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, उसमें हम SES ये वगैरह ये सब जो लास्ट में सुफिक्स है वो लगाते हैं. ठीक है, सो यस, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है. अब बात करें बी वाले के ड्वेलिंग, तो ड्वेलिंग वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जो कि पास्ट फॉर्म तो नहीं होता है. ठीक है, तो पास्ट फॉर्म पूछा है बेसिकली आपसे, तो यस, सी विल बी द राइट आंसर. ओके, सी इज़ द राइट आंसर. ड्वेल का पास्ट फॉर्म होगा ड्वेल. सो यस, सी इज़ द राइट आंसर. जो ये पास्ट फॉर्म होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, उसको बेसिकली हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन सेकेंड. आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको इसमें करेक्ट टेंस बताना है. ठीक है, तो देखिए, सेंटेंस क्या दिया हुआ है हमें? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट. इसमें ही कह रहा है, वो कह रहा था कि वो खाने जा रहा था. ठीक है, तो इसको आपको बताना होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है, दीजिए इसका करेक्ट आंसर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल सी द सेंटेंस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग. ही सेड, उसने कहा दैट ही वॉज गोइंग टू ईट इट. ठीक है, अब देखिए जो वॉज गोइंग है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, वॉज गोइंग, ये किस में आता है? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, और वर्ब के जो ये जो वर्ब है गो, उसमें ING लगा हुआ है. तो ये किस में आता है? ये बेसिकली आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो यस, बी विल बी द राइट आंसर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर, एंड वर्ब में जो ING का फॉर्म प्लस जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, दैट विल बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल तो ऊपर दिया हुआ है कि ही सेड ही वॉज गोइंग टू ईट इट. ठीक है, वॉज है, यहाँ पर वर लगता है कंडीशनल सेंटेंसेस में. अब यहाँ देखिए, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज गोइंग, यहाँ पर वर भी आ सकता था. वर कैसे लगेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, और सेंटेंस पढ़ के हमें समझना होगा कि वॉज आएगा या वर आएगा. ठीक है, इफ कंडीशनल सेंटेंसेस होगा तो वर भी आएगा. ठीक है, सो येस, दिस वी हैव टू सी. So this is the basic structure. Subject was verb plus verb plus ING and plus object. देखिए आप स्ट्रक्चर इतना लंबा याद, ये ING. अब देखिए फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस बेसिकली होता है जिसमें ING लगा होता है, जो काम अभी तक चल रहा होता है ना, उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं हम किसी वर्क को, उसको हम कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में लगते हैं. पास्ट यू नो कि हैज़, ये वॉज, वर. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? पास्ट, जो बीत चुका है. तो पास्ट के साथ जो काम अभी भी चल रहा है, उसको हम बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए, इट इज़ यूज व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, एंड इफ़ यू डोंट स्टेट वेदर इट स्टार्टेड और एंड. मगर इस देखिए जो सेंटेंस होगा उसमें ये नहीं दिया होगा कि कब ये स्टार्ट हुआ और कब ये ख़त्म, मतलब ख़त्म होने का तो बिल्कुल इसमें बात नहीं की गई है. बस एक सर्टेन जो
एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था, ये हमें इसमें स्टेट किया गया है. सो यस, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सो राइट आंसर विल बी आंसर बी पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन थर्ड. Okay, let me erase it. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन थर्ड. अब देखिए मैं इसमें आपको बताऊंगी कि अब पास्ट कॉन्टिन्यूस तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस में. अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, बस क्या करना है आपको, जो वॉस और वर है ना, उसके ये जो वर्ब और आईएनजी था उसके बीच में बस आपको नॉट लगा देना, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव कैसे बनता है. नेगेटिव हमेशा नॉट के साथ लग के बनता है. ठीक है. तो नॉट वर्ड हम यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए. तो बस इसमें क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है. किसके साथ? वॉज और वर के साथ. ठीक है. वॉज वर प्लस नॉट. अब क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव वाले होते हैं उसमें कैसे करना है, तो देखिए आपको क्या करना है, जो वॉज वर दिया ना ये पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. ठीक है. बस इतना ही करना है आपको. नेगेटिव तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये नॉट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है. बस आपको क्या करना है, आपको ये जो नॉट हटा के नॉट लगाना ही नहीं है. उसके अलावा जो ये वॉज और वर है ना, इसको आपको आगे कर देना है और सब्जेक्ट जो हमारा था उसको बाद में कर देना है. जैसे वॉज आई गोइंग टू स्कूल. ठीक है. तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में आ जाएगा. ठीक है. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा. और कोई दिक्कत है आपको, अगर आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, यू कैन आस्क मी या यू कैन कमेंट इन द वीडियो एट लास्ट. ओके. सो येस, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन थर्ड, विच इज़ सेइंग ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं टेंस के बारे में तो आप जानते होंगे ये ड्रिंक्स जो होता है ना, ये एस लगा है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म में आएगा ये, तो वर्ब के ये कौन से फॉर्म में आता है, फिफ्थ फॉर्म में. ठीक है. और देखिए इसमें एस क्यों लगा है, क्योंकि ये जो आपका है हैबिट बता रहा है हमें. तो आपको पता है जिसमें हम हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए. ठीक है. हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, और कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो इसमें हमें क्या होता है कुछ नॉलेज मिलती है. तो इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, जो एस वाला फॉर्म होता है ना, वो लगाते हैं बेसिकली. ठीक है. सो येस, ही ड्रिंक्स टी, कौन सा टेंस होगा ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. तो बी विल बी द राइट आंसर. ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी द राइट आंसर. लाइक इफ वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, और अगर हम इसके सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो थर्ड वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म लगता है वो होगा. उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस फ्रेम होगा. ठीक है. तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में हो रहा है, बट इट isn't necessary for action to happen right now. अभी तुरंत होना ज़रूरी नहीं है, मगर प्रेजेंट में हो रहा है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स अनचेंजिंग सिचुएशन, जनरल ट्रूथ. देखिए मैंने बताया जनरल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए. जो अनचेंजिंग सिचुएशन मतलब जो हैबिट है हमारी, जो चीज़ें हम रेगुलर, जैसे आज ब्रश किया हमने, कल भी ब्रश करेंगे, आज नहाए हैं कल भी नहाएंगे. ठीक है. तो वी विल हैव ब्रेकफास्ट, टुडे वी हैड ब्रेकफास्ट, tomorrow also we will have breakfast. So these are our habits, unchanging situations that we do. Okay, so in that case what we use simple present tense. ठीक है. हैबिट्स, फिक्स अरेंजमेंट्स एंड फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट्स, तो ये सारे क्या लेते हैं अपने साथ, सिंपल प्रेजेंट लेते हैं और क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं. ठीक है. सो येस, जैसे इफ वी सी द एग्जाम्पल हियर, like in positive I have I start, in negative I do not start. अब देखिए इसको I start जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, डू के ये जो नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट लगाना है. ठीक है.
तो क्या होगा, आई डू नॉट स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस, डू आई स्टार्ट, क्वेश्चन बनाने के लिए हम जो ये डू है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे कर देंगे और इस सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है यू स्टार्ट, यू डू नॉट स्टार्ट या यू डोंट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हो गया, अगर हम इसको क्वेश्चन मार्क में करना है तो यू वी विल से डू यू स्टार्ट, ओके, क्या आपने शुरुआत की, तो यस, बाय दिस वी विल फ्रेम our questions, ठीक है। by this is how we will frame our questions. So yes, he drinks tea every day, it will come in the this B option, present simple, okay. So let's move on to the next question, which is question 4th. Which of the following is the past participle form of the verb besiege? देखिए हम पहले तो इस वर्ड की बात करें तो besiege का मतलब क्या होता है। अगर हम हिंदी में बात करें बिसीज की, तो बिसीज का मतलब होता है प्रार्थना करना, टू प्रे टू समवन, ठीक है। तो बिसीज का जो वर्ड है उसका पास्ट पार्टिसिपल आपको बताना है, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे इसे बिसीचेस, बिसीचिंग या बिसॉट या बिसीच्ड। अब देखिए फ्रेंड, अगर मैं आपको से बोलूँ कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है, कैसे आप लोग बताएंगे कि कोई वर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कैसे, हाउ विल यू विल आइडेंटिफाई, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि वर्ब के बेसिकली कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको ही वर्ब के जो 5th फॉर्म होता है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो 4 फॉर्म हो जाते हैं। बट जो वर्ब के 5th फॉर्म होते हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ही होता है, बट इसके साथ ये वाला जो फॉर्म होता है वो कब लगता है, जब आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ब लगता है, कौन सा वर्ब फर्स्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपके बाद देखिए उसके बाद आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म विच इज़ पास्ट फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। आप, मुझे यकीन है कि आप लोग सबको ये बेसिक सी बात तो पता ही होगी, ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम बोलते हैं वर्ब का पास्ट फॉर्म। अब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसी में जो आप देखते हैं जो एन में क्या लगता है, ईडी लगता है या डी लगता है या ई लगता है या ई एन लगता है और एन भी लग सकता है, खाली एन। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये किस में लगते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में लगते हैं। तो जो वर्ड्स ई डी से हो गए या डी से हो गए या ई से हो गए या ई एन से हो गए या सिर्फ एन से भी हो गए, वो सारे वर्ड्स आप किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, तो ये आप काउंट करेंगे पार्टिसिपल की कैटेगरी में, ठीक है। तो यस, पार्टिसिपल, ठीक है। तो अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब वर्ब का जो 4th फॉर्म आता है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ये आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्ब का जो पास्ट फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है ना, जिसमें आईएनजी वाले आते हैं, ये आते हैं आपके प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। किस में आते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। तो यस, प्रेजेंट फॉर्म में आएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेरी ये जो गंदी सी राइटिंग है फ्रेंड्स, इसको माइंड मत करिएगा, आप बस जो मैं लिख रही हूँ इसको समझने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वैसे रियल में मेरी इतनी गंदी राइटिंग है नहीं, मैं आप लोगों को बताऊँ, माई राइटिंग इज़ गुड, बट ये ठीक है, इसमें ये नहीं हो पा रहा अभी, बस ठीक है। ये पार्टिसिपल, इसको समझिएगा, ठीक है।
सो यस, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। सो यस, इट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ये भी सिंगुलर, ये भी प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है, ये भी देखिए वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है ये भी प्रेजेंट होता है, बट ये आता है आपके जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना। जो आप देखते हैं एस, जिसके लास्ट में जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया ए वाला, तो उसमें क्या लगा है, एस लगा है। तो ये वो एस या ई एस, तो ये सब किस में आते हैं, ये प्रेजेंट है और सिंगुलर है, इनके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। तो इसी उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, हम लगाएंगे एस और ई एस लगाएंगे, ठीक है। सो यस, ये जो है सिंगुलर प्रेजेंट है मगर सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सो यस, देखिए पास के पांच वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है जिसकी मैंने बात की यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो बेसिकली जो ये वर्ब का जो ये वाला पार्ट होता है ना, वर्ब का जो थर्ड वाला पार्ट पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो आपको जो बिसीच है उसका पास्ट पार्टिसिपल बताना है। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है ये कैसे बनते हैं, ये आपके जब वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पेंट वर्ड है, ठीक है, पेंट यहाँ हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है पेंट, ठीक है। तो ये वर्ड सिंपल है पेंट। अगर हम इसमें लगा रहे हैं ईडी, ईडी अगर हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, जैसे ये पेंट है, पेंट में अगर हमने लगा दिया है व्हाट, ईडी, तो ये क्या बन गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया है, ठीक है। इसी तरह देखिए, अ पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, इज यूज एन एडजेक्टिव और फॉर वर्ब टेंस, ठीक है। तो देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल है, देखिए मैं अगर आपको बताऊं वर्ब के जो 5 फॉर्म है ना, इसमें से जो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है और चौथा फॉर्म है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ये वर्बल एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, मतलब वो वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। तो यही सारे जो वर्ड्स जो एडजेक्टिव का, ये जो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो जाए, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाए वो क्या कहलाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाते हैं। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल की, तो ठीक है। तो पास्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें तो आईएनजी का फॉर्म आ जाता है फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला। बट हम बात कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की, जिसमें लास्ट में ईजी लगता है, जैसे ये पेंटेड लगाया है, ये पेंटेड लगाया है, ठीक है। तो ये पेंट जो था, देखिए ये स्किन है, स्किन क्या है, नाउन है, और ये पेंटेड क्या है, ये वर्ब है। बट ये वर्बल एडजेक्टिव है, मतलब ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ये जो स्किन नाउन है, आपको पता है ना, तो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताते हैं। ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ जो नाउन है और इससे पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो क्या आता है, वो एडजेक्टिव ही आता है। तो यहाँ जो पेंटेड है, यहाँ पर ये वर्ब के साथ क्या है, ये वर्ब जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज पार्टिसिपल, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ई एन भी लगते हैं वर्ड में, इन वाले वर्ड में, ठीक है। तो देखिए ई एन लगा के हमने यहाँ पर क्या बना दिया, इसको पार्टिसिपल बना दिया, ठीक है। पेंटेड, फॉरगॉटन, और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जैसे इम्प्लांटेड, ठीक है, विजिटेड, ठीक है, ईजी लगा है इसमें,
फॉरगॉटन, रॉटन, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? आपके पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ब से फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो येस, द राइट आंसर विल बी beseeched। ठीक है, देखिए ये जो राइटिंग है इसमें, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। आई होप आप इसको मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश की है। ठीक है, सो यस, पास्ट पार्टिसिपल आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि आप ये जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका आप पास्ट पार्टिसिपल बता दीजिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दीजिए। ठीक है, सो यस, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, so yes, the right answer is the past participle of word beseech is beseeched। ठीक है, so D is the right answer। Now moving on to the next question, which is question 5th, which of the following is the past participle of the verb rip। ठीक है, अब देखिए जो वर्ड है रिप, इसका आपको पार्ट पार्टिसिपल बताना है। तो देखिए रिप जो है इसका पार्ट, जैसे पास्ट पार्टिसिपल तो मैंने आपको पिछले जो लेसन वो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको समझाया ही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपको इसका आंसर देना है कि पास्ट पार्टिसिपल जो पर्टिकुलर वर्ड रिप है उसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा वो दैट इज़ बी, रिप्ड। ठीक है, रिप्ड जैसे ईडी लगा है ना ये, तो रिप्ड इज द पार्टिसिपल। और वर्ब V3। ठीक है, V3 ऑफ रिप। ठीक है, अब देखिए रिप वर्ड, देखिए हिंदी में अगर मैं बोलूँ क्या, रिप का मतलब होता है फटना। जब कोई चीज़ फट जाती है उसको हम बोलते हैं रिप। ठीक है, सो यस, राइट आंसर इज बी, रिप्ड। So we are having 6th question. He had been trying to get her on her phone. Get her on the phone. ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, आपको इसका आंसर देना है। देखिए पहले तो है हैड बीन ट्राइंग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हैड बीन ट्राइंग। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज द राइट आंसर। ठीक है, और कैसे होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? देखिए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, यूज टू इंडिकेट दैट एन एक्शन बिगेन इन पास्ट, मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए वो चला, एंड एंडेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ समय के लिए चला, पास्ट में ही, प्रेजेंट में नहीं या फ्यूचर में नहीं, पास्ट में शुरू हुआ, सम टाइम इट सम फॉर सम टाइम पीरियड इट वाज कंटिन्यूड, एंड आफ्टर दैट एट अ पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट एंडेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसको हम कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए रूल क्या है, यूज द फ्रेज हैड बीन, तो बेसिकली इसमें सेंटेंसेस में आप क्या लगाते हो, हैड बीन लगाते हो। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हैड बीन लग जाए और साथ में क्या लगे, आपके वर्ब लगा हो, और वर्ब के साथ क्या हो, ये आईएनजी लगा हो। ठीक है, आपको पता है ना जो कॉन्टिन्यूअस होता है इसमें क्या लगता है आपके, इसमें लगता है ING। सॉरी ये एरो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, डोंट माइंड इट। ओके, सो यस, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसमें ING लगता है ना, वर्ब में जब ING लगता है तो ये कॉन्टिन्यूअस बन जाता है ना।
तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस आया है, तो आप पर्टिकुलर आपको वर्ड्स दिए ना, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, ये देखिए ना, इसको पूरा एक वो करिए, पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट मतलब वो कंप्लीट हो चुका था, परफेक्ट मतलब होता है कि कोई काम जो शुरू अच्छे से पूरा हो चुका है, ठीक है, मतलब जो भी काम शुरू हुआ था वो पूरा हो चुका है, दैट वी विल काउंट इन परफेक्ट। और कंटिन्यूस में मतलब वो कंटिन्यू किसी समय के लिए, कुछ समय के बाद वो पूरा हो गया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब अभी भी वो क्या, सॉरी, ये कॉन्टिन्यूस का मतलब अभी भी वो, इसमें आईएनजी लगेगा और कंटिन्यू हो रहा होगा, ठीक है। जैसे देखिए ही हैड बीन मतलब मैंने आपको बताया पास्ट में लगता है ना हैव, जैसे हैज़ और हैव तो लगता है प्रेजेंट में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हैज़ हो गया और हैव हो गया, ये तो प्रेजेंट में लगता है। तो अगर यहाँ पर हैव और हैज़ होता तो ये प्रेजेंट में तो नहीं हो, ये पास्ट में तो काउंट नहीं होता, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए क्या है, हैड, और हैड किस में लगता है, पास्ट में लगता है। अब जो बीन है, अब बीन क्या होता है, परफेक्ट में आएगा, और ट्राइंग क्या होगा, कॉन्टिन्यूस में आएगा, ठीक है। मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ समय के लिए अभी भी चला, ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये ख़त्म हुआ है। ट्राइंग टू गेट हर ऑन दी फोन, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन दी फोन, ठीक है। आवर टीम हैड बीन लुकिंग फॉर एन आउटफील्डर, हमारा टीम ढूंढ रहा है, किसी समय पे ये एक पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसने ढूंढना, और अभी भी वो कह रहे हैं हैड बीन लुकिंग, ठीक है, हैड बीन लुकिंग फॉर एन आउटफील्डर फॉर नॉट इवन एन आवर व्हेन वी फाउंडेड द परफेक्ट पर्सन, ठीक है। सो येस, द राइट आंसर विल बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 7th, आई एट माई फूड। अब देखिए इसमें ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईट, एट, ठीक है, ईट ऐसे करके जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। प्रेजेंट क्या होगा, ईट, उसके बाद क्या होगा, एट, ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, ईटन, ठीक है। सो ईट, एट, ईटन। तो आपसे पूछा है कि एट जो है वो कौन से टेंस में आता है। सो आई होप आप लोग को इसका आंसर आता होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। सो यस, द राइट आंसर विल बी पास्ट सिंपल। बेसिक सिंपल ये पास्ट बता रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैंने मतलब आई एट माई फूड मतलब मैंने खाना खा लिया है, तो मतलब ये किस में होगा, प्रेजेंट तो होगा नहीं है, ठीक है। तो ये किस में होगा, ये होगा पास्ट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एट होता है, ईट होता है, एटन होता है, एट होता है, सॉरी, ईट होता है, एट होता है और ईचन होता है। ईचन होगा आपका थर्ड फॉर्म में, जो कि अभी क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर जो ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया उसमें, ठीक है। और अब जो ये जो एट मतलब उसने खा चुका है, तो ये आएगा पास्ट सिंपल में, ठीक है। देखिए इसको अगर हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, वॉज, वर होंगे, ठीक है, और वर्ब्स में क्या होगा, शी वर्कड यस्टरडे, ठीक है, एंड नेगेटिव में क्या होगा, दे वॉरेंट, शी मतलब सॉरी सब्जेक्ट वॉज नॉट आ जाएगा इसमें, या नॉट, वर नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दे वरेंट फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक शी वर्कड येस्टरडे, शी डिडंट वर्क येस्टरडे, ठीक है। और डिड शी वर्ब इन द बेस फॉर्म, डिड शी वर्क येस्टरडे, सो येस, दिस विल बी द right answer, past simple. So now moving on to the next question, which is question 8, I have been writing letters since breakfast.
मतलब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बताया ये हैव है, पीछे वर्ड में क्या था, हैड और बीन भी था, ठीक है ना। तो हैव मैंने आपको बताया हैज़ और हैव किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, ठीक है। तो ये पास्ट वाले में तो आएगा नहीं क्योंकि हैव है, हैव और हैज़ प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। और अब देखिए बीन हो गया, मैंने आपको बताया जब कोई वर्क परफेक्टली पूरा हो जाए तो उसमें क्या आता है आपको, परफेक्ट जिसे बोलते हैं बीन। तो ये वर्ब का ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए राइटिंग, मतलब अभी भी वो कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग, मैं अभी भी लिख रहा हूँ, मतलब मैं तब से कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले ये काम स्टार्ट किया, अभी भी कर रहा हूँ और पहले भी कर रहा था। तो दैट विल बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट है मतलब हैव है, बीन मतलब परफेक्ट, ठीक है, उस वक्त से कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। राइटिंग मतलब अभी भी लिख ही रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट से लेके अभी तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूस भी हो रहा है और पास्ट में तो हुआ ही नहीं है ये, वो जो सेंटेंस है ये अभी क्या हुआ, ये सुबह की ही बात कर रहा है, तो ये पास्ट में तो आएगा नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। सो सी हेयर, लेट्स कंपेयर बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे हम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, हैव हैज़ होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी दिया है, तो वो क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब तो है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो है और हैव भी है, हैज़ हो सकता था मगर यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव है। तो हैव तो है मगर यहाँ पर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म मतलब वो ईडी वाला या ईएन वाला, वो फॉर्म यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ईएन या ईडी वाला फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये किस में नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आया है। आर यू गेटिंग? सो ये प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में इसलिए नहीं आया, जैसे ऑप्शन ए भी तो हम कर सकते हैं ना इसको, मगर ये नहीं किया क्योंकि यहाँ राइटिंग देखेंगे, यहाँ पर राइटिंग में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है राइटिंग। ये राइटिंग क्या है, ये वर्ब का क्या है, बी आईएनजी वाला फॉर्म है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, हैव हैज़ है, बीन है, हाँ बीन भी है। अब वर्ब में देखिए राइट में हमें क्या ईजी लगा है, नहीं ईडी तो नहीं लगा है, तो क्या लगा है, आईएनजी लगा है, ठीक है। तो आईएनजी वाला किस में आएगा, कॉन्टिन्यूस में आएगा, तो इसीलिए द राइट ऑप्शन विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए आई हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, वर्ब के साथ आईएनजी आया है, ठीक है। अब देखिए और इसमें देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, एक्शन फिनिश्ड हो चुका है, जैसे द किड्स हैव प्लेड, फिर मैंने बताया प्लेड के आगे देखिए, प्ले के आगे ईडी लगा है वो 2 आवर्स। अब यहाँ देखिए अनफिनिश्ड, एक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अभी तक बच्चे खेल ही रहे हैं सुबह से, तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आफ्टर देखिए परमानेंट एक्शन है, ठीक है, जैसे आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, टेम्प्ररी एक्शंस हो गए। यहाँ पर आई हैव बिन टीचिंग दिस क्लास फॉर एन आवर, मतलब खाली मैं 1 घंटे पहले से ये क्लास ले रहा हूँ, और अगर हम बात करें 12 साल से मैं पढ़ा रही हूँ तो ये परमानेंट एक्शन है, ठीक है। एम्फसाइजेस ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, बेसिकली ये रिजल्ट के ऊपर एम्फोसिस करता है, मगर ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कितने समय के लिए वो एक्शन हुआ है, पर्टिकुलर एक्शन। जैसे ही हैज़ बिन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो कार को ठीक कर रहा है, तो ये कितने जो ड्यूरेशन है वो पूछा जाता है, ठीक है। इंडिकेट हाउ मच और हाउ मैनी हैव बिन कम्प्लीटेड, मतलब कितना हो चुका है या कब, कितना सारा हो चुका है, कितना हो चुका है, तो हम बोलेंगे इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच हाउ मैनी हैव बीन कम्प्लीटेड, ठीक है। देखिए ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months, इट हैज़ टेकन 6 years टू राइट दिस बुक, ये बुक को लिखने में 6 साल लगे हैं, और ये कह रहे हैं ही हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है।
ही हैज़ बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 months, तो मैं 2 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो येस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगती है और समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आई विल बी देयर टू आंसर यू। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 9, आई एम रीडिंग ए बुक। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड। देखिए एम किस में होता है, ई इज़ एम आर किस में आता है, ये जो ये बी के फॉर्म होते हैं ना उसमें है ये इज़ एम आर, ठीक है। वॉज वो ये सारे क्या है, ये एम जो है प्रेजेंट में आता है, ठीक है। आई एम, और रीडिंग में क्या है, देखिए आई एन जी आया है, तो अभी भी काम कंटिन्यू हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है ना, काम तो ख़त्म नहीं हुआ। आई एम रीडिंग में अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो ये पास्ट में तो आएगा नहीं, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, मतलब अभी भी वो काम हो रहा है और प्रेजेंट में ही वो काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एफर्मेटिव अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है सब्जेक्ट के साथ एम इज़ आर लगाएंगे और वर्ब में आई एन जी लगा देंगे, वेरी सिंपल। इस लगाइए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम देखेंगे, इस लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, उसके बाद जो वर्ब है उसमें सिर्फ आई एन जी लगा दीजिए, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद देखिए नेगेटिव में क्या है, खाली आपको जो ये इज़ एम आर है किसी एक के साथ नॉट लगाना है। और अब देखिए इंटेरोगेटिव में जो आपको क्या करना है, जो इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ही स्टार्टिंग में कर देना है और सब्जेक्ट को इसके बाद लगाना है, और वर्ब तो लास्ट में वैसे ही रहेगा, वर्ब प्लस आई एन जी, लाइक दिस, ओके। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 10th। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवल, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट मैंने बताया आपको प्रेजेंट में है आई हैव, ठीक है। हैव किसके साथ लगता है, प्रेजेंट, ठीक है। तो हैव प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रेजेंट के साथ देखिए इसमें आप यहाँ पर सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, अगर जैसे ये आपको जो एग्जांपल दिया वो एफर्मेटिव का दिया है, सब्जेक्ट आ गया आई, हैव या हैज़ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल आ गया है। मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ई डी ई एन, ये वाले फॉर्म जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए क्या आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वही ई डी ई एन वाला, जैसे जो रीड है ना इसमें देखिए आप कहेंगे कि इसमें तो ई डी और ई एन है नहीं, तो आपने कैसे बोला, मगर देखिए आपको मुझे लगता है आप लोग को ये पता होगा कि जो रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है, वो क्या होता है, रीड ही होता है, ठीक है। इसीलिए ये इसके थर्ड फॉर्म में ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म में, ठीक है। सो येस, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए नेगेटिव बनाने के लिए आप इसमें नॉट लगा दीजिए, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप इसको जो हेल्पिंग है उसको पहले कर दीजिए और जो सब्जेक्ट है उसको बाद में कर दीजिए, सो सिंपल, ठीक है। सो राइट आंसर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, okay. So now moving on to the next question which is question 11, when I arrived Annie has just left। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहले तो हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्या कह रहा है, When I have arrived, Annie had just left। देखिए पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इसका आंसर होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए कॉन्टिन्यूस में देखिए कि आई एन जी आता है, आपको पता होगा, कहीं भी आपको यहाँ आई एन जी दिख रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हो सकता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, अब यहाँ पर क्या आपको कहीं आई एन जी लग रहा है, नहीं, कॉन्टिन्यूस में आई एन जी तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। When I arrived, Annie has just left। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ई डी है,
तो ये ईडी जो क्या होता है, पास्ट में जो वो एक्शंस हो चुके होते हैं उसमें आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट में तो नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है जब मैं आया उससे पहले ही एनी जा चुकी थी। तो दोनों जो सेंटेंस है, मतलब मेरे आने से पहले एनी, मतलब एक एक्शन पहले से हो चुका था, एनी पहले जा चुकी थी, उसके बाद मैं आया हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है एनी हैड जस्ट लेफ्ट, एनी जा चुकी है, उसके बाद में आया हूँ। दोनों सेंटेंस जो है ये पास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, राइट। सो अब देखिए पास्ट परफेक्ट की क्या क्वालिटी होती है, यूज टू इंडिकेट दैट अ पास्ट एक्शन और स्टेट हैपन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। मतलब ये जो एक्शन है, ये जो पास्ट एक्शन है किससे पहले हुआ है, इस वाले पास्ट एक्शन, मतलब इस पास्ट जो ऑप्शन ये एक्शन है, इससे पहले कौन सा एक्शन, ये पास्ट एक्शन हो चुका है, ये पास्ट जो ऑप्शन है इससे पहले हो चुका है। तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पास्ट परफेक्ट tense, used when stating information that was said or reported by someone, used to express conditional sentence statements, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे यूजिंग वर्ड हैड, ठीक है, फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वर्ड यूज़ हुआ है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, हैड वर्ब, वर्ब में ईडी लगेगा, ठीक है, या डी या टी लगेगा, ठीक है। जैसे आई हैड जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट व्हेन माई राइड अराइव्ड, मतलब जैसी मेरी राइड आई उससे पहले ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था। मतलब मेरे राइड आने से पहले ही मैंने क्या किया था, मैंने तुरंत पहले ही मैंने क्या किया था, ब्रेकफास्ट। मतलब इस राइड के आने से पहले ये एक्शन हो चुका था, तुरंत पहले ही हुआ है, मगर क्या हुआ है, इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो यस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस जो हुआ है उससे पहले एक और सेंटेंस हो चुका है, ये फ्रेंड बहुत मतलब अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए तो ये बहुत क्या है, ईजी भी है। आप देखिए कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसे कोई सेंटेंस मिले अभी तक, जैसे कि मैंने ये कर लिया उससे पहले ये हो चुका था, तो ऐसे सेंटेंस आपको नहीं मिले अभी। तो इसमें तो आपको जो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि या फ्रेम करना हो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको बस ये देखना है कि एक एक्शन पहले से हो चुका, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, मतलब जैसे आई हैव व्हेन आई अराइव्ड एंड ही हैज जस्ट लेफ्ट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, अब देखिए इससे हम क्या करते हैं ना, पास्ट जो सिंपल होता है ना उससे भी कंफ्यूज कर लेते हैं। सिंपल जो पास्ट या पास्ट सिंपल जिसको हम बोलते हैं, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट, सिंपल पास्ट, तो देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको आपको समझना है कि जो पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट है उसमें डिफरेंस है। देखिए अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का जो सेकेंड पास्ट फॉर्म होगा वो लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। मगर जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वो भी किसके साथ, हैड के साथ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ, जो ये पास्ट परफेक्ट होता है ना उसमें आप क्या करते हो, हैड के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कभी आपको डिफरेंस फाइंड करना हो तो बस इतना देखिएगा, जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मगर जो सिंपल पास्ट है उसमें क्या लगता है, नो हैड इज़ देयर एंड वर्ब का कौन सा पार्ट, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा,
ठीक है। सो येस, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 13 एंड इट्स सेइंग डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 12 to 16। अब देखिए क्वेश्चन 12 से लेके 16 में जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपको वर्ब इसमें फॉर्म बताने हैं वर्ब के, ठीक है। अब देखिए वर्ब का फॉर्म बताइए आप, फेलियर का क्या होगा? वर्ब फॉर्म ऑफ फेलियर इज फेल्ड, ठीक है। वर्ब का ये थर्ड फॉर्म होगा फेलियर का, फेल्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट मैनेजमेंट का क्या होगा? वर्ब फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इज टू, मैनेजर नहीं होता, मैनेजरियल नहीं होता, नन ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, मैनेजमेंट का होगा मैनेज करना, ठीक है। वर्ब फॉर्म होगा मैनेज, और ये सिंपल प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा मगर ये प्लूरल वाला होगा, ठीक है। अब देखिए वर्ब फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन इज कन्फ्यूज, ये भी देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्ब का ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। तो यस, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। और रॉबर, रॉबर का रैप्ड, रॉबर, रॉब्ड, ये भी देखिए वर्ब का, इसका होगा सी, और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। डिलीवरी का देखिए क्या होगा? डिलीवर तो नहीं होगा, डिलीवरेंस नहीं होगा, डिलीवर इसका होगा ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो येस फ्रेंड, दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, आप लोग को जितने अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है अभी कोई भी कॉन्सेप्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली लिखिए, मैं आपको ज़रूर इसका सल्यूशन दूंगी, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगी। आई हैव ट्राई टू गिव माई बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऊपर ये जो टेंसेस हैं उसके पास्ट परफेक्ट हो गए, सिंपल पास्ट हो गए, ये सारे मैंने, ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गए, इनको मैंने इजीली आपको, ताकि सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाए, ये मैंने कोशिश की है। तो येस, नाउ लाइक दिस ओनली वी विल सी अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, जो कि यूके SSC जो उत्तराखंड LT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें जो ग्रामर सेक्शन का जो सिलेबस है वो मैं कवर कराऊंगी। अभी मैं लेके आई थी इसमें टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस और भी टेस्ट सीरीज़ आएंगे, ठीक है। इस साथ में मिलके हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो येस, टिल देन स्टडी वेल, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दी video. Thank you, and we will meet in the next video. Till then, bye and take care.